सेठ करोड़ीमल हमारे गांव का था जाटुलुवारी का। आधी भिवानी जाटुलुवारी और करोड़ीमल की है। जो कोई भी शिक्षण संस्था, केम कॉलेज है, भाई स्कूल है, पार्क कॉलोनी है, मंदिर है, ये सारी संस्था हाँ करोड़ीमल की है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ करोड़ीमल का पत्थर न हो। वो हमारे गांव का ही था। उसने भिवानी अपनी समझ के कराया था। अब कई गुंडा तत्व है वो उस पर कब्जा करने की कोशिश करे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। प्रतियोगिता का और तालियों से स्वागत हो रहा मुख्य अतिथि का। नंबर 1 बैटिंग करा तो किस खिलाड़ी पर की बैटिंग करा है? मैं प्रदीप वर्गी। प्रदीप कौन सा है? प्रदीप वर्गी करा है, यानी प्रदीप को कॉपी देश करेगा। प्रदीप किसी कॉपी बोल करा भाई, सलाम तेरे नाम को भी काम करे। वास्तव में बड़े सवाल बताओ। नमस्कार, मैं अजय। और सार्थक काम कोई भी हो, चाहे वो किसी इंसान का हो, चाहे वो किसी महापुरुष का हो, चाहे वो किसी सरकार का हो, हरियाणा प्रदेश और उसी के अंदर ज़िला भिवानी, और ज़िला भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व विख्यात है। क्योंकि जिस तरह से काशी नाम में एक ब्रह्मांड है, उसी तरह छोटी काशी के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर, दिलों के अंदर ब्रह्मांड है। यानी कोई उम्र नहीं, कोई किसी का वो नहीं, बस ये है कि मांगने वाला सही जगह पर जाके चला जा। देने वालों की कमी नहीं है छोटी काशी के अंदर। तो जी यहीं पर ठाकुर वीरेंद्र के रूप में, जो कहीं ना कहीं अब की बार चेयरपर्सन की दावेदारी ठोक रहे अपनी वाइफ के रूप में, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो आपका हरियाणा प्रदेश है और उसके अंदर जिला भिवानी की दशा बड़ी नाजुक और ख़राब है, स्थिति है। तो आज न भिवानी की बात, न कहीं की बात, न उस एरिया की बात, लेकिन ये है कि देने का जज्बा है। तो ठाकुर साहब से एक अहम सवाल और करूँगा, क्योंकि मैंने दानकान धर्मशाला मिले थे और क्रिकेट टीम जानने से पहले सवाल करूँगा, क्योंकि ज़रूरी है कि ठाकुर साहब जो आज एससी समाज के साथ कोठारा घात हुआ, तो क्या आप उसकी भी अगुवाई करेंगे? जिस तरह से आज युवाओं के दिलों में राज करते, इसलिए तो युवा आपके पास गए कि वहाँ चलेंगे, कुछ ना कुछ हमें वहाँ से ज़रूर मिलेगा, ताकि हम 4 कदम और चल पाएंगे देश हित के नाम पर। सरकार से मांगने की बजाय किसी नेक इंसान के पास जाया जाए तो इच्छाएं पूरी हो जाए और पूर्ति पूरी हो जाए। तो ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे ठाकुर साहब? बस ठीक ठाक जी। सौभाग्य है जाटुलुवारी का कि आप जैसे बच्चे ने वहाँ जन्म लिया और अब आज अपना गांव छोड़ के शहर छोड़ के किसी और गांव में आज बच्चों की सहायता के लिए आए हो। कितना दिल खुश हुआ है इस बात के लिए? ऐसा है, मेरे पास यहाँ के ढाणा नरसान के युवा गए थे, उनके साथ कुछ भिवानी के भी थे। ये खेल करवाना चाह रहे थे क्रिकेट के। इन्होंने मेरे को बताया भी ऐसे ऐसे बात है, हम अपने गांव में, छोटा गांव है, खेल करवाना चाहते हैं और आप उसमें बतौर मुख्य अतिथि आपको पहुंचना है। मैं इनके मान सम्मान रखते हुए, इनकी बात को करते हुए यहाँ मैं आज आया हूँ। ठाकुर साहब वैसे तो अच्छा आगे चलते बात करा, वैसे तो राजनीति के आने बाद में खर्चा का घर हो जाए है, लेकिन आप जैसे इंसान भी है भाई, वोटों की न चिंता करते हुए एक युवा को चिंता है, और आज ढाणा लाडरपुर के अंदर आए। ऐसा है, वोटों की बात तो अगर भिवानी तो चुनाव लड़ूं हूँ मैं, मान ले मेरी वाइफ लड़ रही है तो हम ये मान लेते हैं कि वोटों के ही। यहाँ तो सामाजिक सेवा है। हमारे साथ ये साथी है, मिलने वाले बच्चे गए, इनके लिए हमें प्रोत्साहन के लिए मैं पहुँचा हूँ। या खून में है या ना, ये तो ना नहीं, राजनीति वाली कोई बात पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, ये तो हमारे खून में ही है, पहले से ही है। तो ठाकुर साहब एक कोठारा घात ऐसे समाज के साथ हो रहा है भिवानी के अंदर, आपको पता भी है, आप अगुवाई कर रहे थे कहीं ना कहीं मीटिंग की सभा की भी। हाँ, भिवानी में भी 6 वार्डों की बजाय 5 कर दिए थे पहले भी। उन वार्डों के लिए हमने पूरा संघर्ष जारी है, अभी करते रहेंगे जब तक उनका समाधान नहीं होगा। हम ऐसी भाइयों के साथ रहेंगे, हमें वादा कर रखा है। सर उन्होंने बार बार कहा समाज के प्रत्येक नागरिक का भाई गरीब समाज है साथ दे, गरीब समाज है साथ दे। तो आज ठाकुर वीरेंद्र सिंह आज ढाणा गांव के अंदर बच्चों की सहायता कुछ करने आया, तो क्या उस जगह की भी सहायता करेगा जहाँ से राजनीति सुचारू रूप से शुरू हो रही है? ऐसा है, हर जगह करेंगे हम तो। देखो, सामाजिक बात जहाँ भी आती है, राजनीति वाली बात नहीं करते हम। जहाँ भी गरीब की कोई भी बात आती है, स्टूडेंट की है, खिलाड़ियों की, मैं तो हमेशा ही उनकी मदद करता रहा और आगे करते भी रहेंगे।
तो ठाकुर साहब ये जो आज छोटी काशी के अंदर चल रहा महापुरुषों को याद किया जा रहा, महापुरुषों के नाम पे जो आज तैयारियां हो रही, पता नहीं अज्ञात महापुरुषों को याद किया जाए, लेकिन व्यवस्था नहीं सुधर पा रही शहर की। और कल आपने नया मामला देखा, बंसल जी की फोटो हटाई गई तो वीसी के कार्यालय का घेराव भी किया गया, इस प्रकार की बातें भी हो रही। तो क्या मानते हैं कि जो महापुरुषों को याद किया जा रहा है, एक तरफ से ही उन्हीं महापुरुषों को बुलाया जा रहा जिन्होंने प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, वह अपने शहर के अंदर कुछ अच्छा काम किया था? ऐसा है, ये तो पुरानी कहा होता है, किसी को ख़त्म करना तो उसका इतिहास को पहले ख़त्म कर दो। अच्छा, तो इतिहास ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो कोई भी हो जाए जी, ये बात है जी। अच्छा, तो ठाकुर साहब क्या तैयारी चल रही है और किस प्रकार की तैयारी चल रही है चुनाव की? क्योंकि सरगर्मी तो रखनी पड़ेगी। तो ऐसा है, मैं तो 1 जनवरी से शुरू कर दिया था। अच्छा। जब भी कभी चुनाव होगा, जब तक होता रहेगा, तैयारियां चलती रहेंगी हमारी। तो अच्छा, तो ठाकुर साहब ये आपका प्ले ग्राउंड आ गया है, बच्चे आपकी वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप करीबन 4 मिनट लेट हो गए। हाँ जी, कोई नहीं, तो वहाँ चलते हैं, अब आपसे वहाँ की बात करेंगे कि आज किस प्रकार से बच्चों का मनोबल बढ़ाया जाएगा और किस प्रकार से आपके द्वारा सहायता के रूप में, कुछ अनुदान के रूप में इनको प्रोत्साहन रूप में दिया जाएगा। युवाओं के बीच में पहुँच गए भाई वीरेंद्र जी, और अब उनका मालाओं से स्वागत किया जा रहा। और वह टीम है, अब बुझ जाऊँगा, बच्चों से बुझ लूँ कि कहाँ की टीम है और कित कार्य गांव के हैं या कहाँ बाहर की टीम है? गांव के हैं। तो ये आपके स्टेडियम की व्यवस्था है? हाँ। तो अब क्या का टूर्नामेंट आज का? मेड़ा का टूर्नामेंट है? नहीं, आज क्रिकेट का क्या हुआ? क्रिकेट का क्या? तो क्या इनाम टेक, क्या जीतने वाली टीम को क्या दिया जाएगा और किस प्रकार से आज आपने सोचा कि वीरेंद्र ने बुलावा और किसी भाई साहब बताओगे आप? तो छोटू भाई साहब। ठीक है, तो गांव की युवा टीम है, कुछ करने का जज्बा है, होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का आंकड़े कि इस देश का 65% युवा तकदीर को बदलेगा, तस्वीर को बदलेगा। तो ये वो युवा हैं जो आज देश की तस्वीर बदलने की तैयारी कर रहे, चाहे टूर्नामेंट के माध्यम से, चाहे किसी और खेल प्रतियोगिता के माध्यम से। अब इनसे एक कॉमन सवाल है भाई, मुख्य अतिथि आप प्रशासन के अधिकारी को भी बना सकते थे, नेताओं को भी बना सकते थे, लेकिन आज आपने वीरेंद्र सिंह को क्यों चुना? हम तो पहली बार गए थे। अच्छा। अंकल के पास। जी। ये जाटुलवारी से सरपंच भी रहे हैं जी, और भिवानी से चुनाव लड़ने का इनका इंटरेस्ट है, चेयरमैन का जी इंटरेस्ट है जी। तो हम पहली बार गए, हमारी बात इन्होंने स्वीकार की। अच्छा, तो हमारे मुख्य अतिथि हैं और हम गांव डाणा नरसान के निवासी हैं। हम साल में एक बार करवाते हैं टूर्नामेंट। अच्छा, तो 15 फरवरी का मेला लगता है। अच्छा, बाबा का मेला लगता है? हाँ जी। खुल के बताओ बस, कोई चिंता की बात को नहीं है। हाँ भाई, किस बाबा का लागा है? मान्यता के बाबा का है? बाबा हरिहर की मंदिर मेला लागा है? हाँ जी। अच्छा, साल में एक बार? हाँ जी, हम उससे 5 दिन पहले समापन करवाते हैं। अच्छा जी। फिर बाद में हम कमेटी में भी काम करते हैं। जी जी। तो हमारा प्रथम इनाम 21,000 है। अच्छा। दूसरा 11,000। अच्छा। तो निष्पक्ष हम गेम करवाते हैं और इसमें रजिस्टर्ड ही लगा लो आप, 35-36 टीमें भाग लेती हैं। अच्छा, गांव की बाहर की टीम आती है और हाँ, प्रदेश की टीम और ये पंचायती होता है टूर्नामेंट। अच्छा अच्छा। बाहर का कोई खिलाड़ी दूसरा गांव की टीम में भाग नहीं ले सकता। अच्छा। एक ही पंचायत के खिलाड़ी होने चाहिए। अच्छा, पंचायत के खिलाड़ी होने चाहिए। हाँ। अच्छा जी। और ये आजकल ये फ्लैश की बॉल चली हुई है, इससे होता है टूर्नामेंट जी। तो बस मनोरंजन के तौर पे देख लो, चाहे आप। अच्छी बात है सर। हाँ। एक नई प्रेरणा तो है। हाँ। भाई, चोरी जारी छोड़ के आज खेल में ध्यान देना रहे, देश प्रगति तो करेगा ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे नरेंद्र भाई साहब हैं, जो कि हम पिछले 6 से 7 साल से इनसे जुड़े हुए हैं। अच्छा। और ये इन्हीं की मेहनत है, जो कि गांव डाणा में इतना अच्छा ग्राउंड है। मैं अलवास से हूँ जी। अच्छा, अलवास की जी, मैं अलवास की टीम का कैप्टन हूँ। अच्छा जी। और ये डाणीमाऊ से भी टीम आई हुई है। अच्छा, आज डाणीमाऊ वाले? ठीक है, अभी उनका कैप्टन आया, टीम आई हुई है। हाँ, खिलाड़ी आ जाए। तो ये नरेंद्र भाई साहब है, जो कि डाणीमाऊ का कोई आजा भैया। ये प्रदीप है डाणीमाऊ से जी। और नरेंद्र भाई साहब ही हैं, जो मतलब इतने अच्छे टूर्नामेंट कराओ हैं अपने आसपास। भिवानी स्टेडियम को छोड़ करके यहाँ के मतलब भिवानी जिले के जितने भी गांव हैं, आपको यहाँ पर जो सुविधा मिलेगी, अच्छा ग्राउंड, अच्छी पिच, एक अच्छी मैनेजमेंट, वो कहीं भी नहीं मिलेगी। साफ सफाई होनी चाहिए। वास्तव में आपको साफ सफाई दिख रही, एकदम साफ सफाई और निष्पक्ष गेम और तारीख के जो तय की गई है उसी पे। युवा है, कुछ अलग सोचने की जज्बा रखते हैं। जिस तरह आज अलग सोचा तो टूर्नामेंट होना रहा है और मुख्य अतिथि आने लग रहे हैं, तो गांव का इसमें कितना वो प्रोत्साहन है? गांव का पूरा सहयोग होता है। पूरा सहयोग, यानी गांव राम बिना कुछ नहीं है। गांव का प्रेशर रहता है हमारे ऊपर कि कोई गलती ना करे भाई। वो छोटा बड़ा गया मजबूत है, कोई किसी प्रकार की धांधली नहीं हो सकती।
तो आप कहाँ से हैं कैप्टन? डायनामो से। डायनामो खिलाड़ी हैं। हाँ। वो कौन सी बॉल फेंक क्या करा है? खेलने में ज़्यादा नंबर 1 बैटिंग कराया बैटिंग करा है। तो किस खिलाड़ी पर की बैटिंग करा है? खिलाड़ी ऐसे मैं प्रदीप वर्गी। प्रदीप कौन सा है? अच्छा, प्रदीप पर की करा है, यानी प्रदीप को कॉपी देश करेगा। प्रदीप किसी कॉपी बोल करा है भाई, सलाम तेरे नाम को भी काम करें। वास्तव में बड़े सवाल बजाओ, ये हकीकत है। तो अब पंचायत करो में पंचायती बैठे भाई, चाहे गांव के हैं चाहे बाहर के। नमस्कार। नमस्कार। बताएं आपका परिचय दें थोड़ा। मैं जी गाँव नारायण से हूँ जी। और मैं एक्स सर्विसमैन हूँ मैं। अच्छा, एक्स सर्विसमैन है। हाँ जी। किस डिपार्टमेंट में थे? मैं आर्मी से। आर्मी से, यानी जय हिंद जय जवान। हाँ जी। तो बताएं सर, क्या किस तरह का आज माहौल देख रहा है और किस प्रकार से आज देश का भविष्य तैयार हो रहा है? क्योंकि हर कोई चाहेगा मैं फौज का जवान बनूं, मैं कोई और अधिकारी बनूं। देखो जी, गेम है कि बच्चों के अंदर उत्साह बढ़ता है। अच्छा बढ़ता है। गेम एक चीज़ की नींव है। गेम से ही डिसिप्लिन सीखता है बच्चा। जब भी बच्चा गेम खेलेगा तो गेम में डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा होता है, और डिसिप्लिन के बगैर कुछ नहीं है जी। डिसिप्लिन जितना अधिक होगा तो बच्चे में उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। 15 तारीख में जो और रेस है उसके बारे में बता दियो। हाँ। और जो 15 तारीख को जी इधर आपने मेला वाले दिन जी। सुबह गेम होती है। अच्छा। रेस होती है बच्चों की एथलेटिक्स में। तो 1600 मीटर की रेस है, 2 रेस 1600 मीटर की। एक तो ओपन रेस है और एक है अंडर 14, और एक लड़कियों की रेस है, और एक बुजुर्गों की रेस है 200 मीटर की। तो अपनी 1600 मीटर की रेस है, कई नाम है 2100, 1100 और 500 दोनों रेसों का, और बुजुर्गों की रेस का भी सेम ही नाम है। अच्छा जी। सुबह 7:30 7:30 बजे। हाँ, सुबह 7:30 अच्छी बात। 7:30 सर, एक आपसे लास्ट सवाल कि अब मुख्य अतिथि बच्चों ने बनाया, गांव की पंचायत ने बनाया, सब ने बनाया, तो अब आपका किस प्रकार से सहयोग रहे और किस प्रकार से इसी खेल प्रतियोगिताओं को सहारा मिलता रहेगा आपके द्वारा? ऐसा है, इन्होंने ये बच्चे हमारे पास गए थे, हमारे घर के ही बच्चे, कोई दूसरे नहीं हैं। हमारे गए, इनको बता हमने कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हम खेल करवा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात हुई। देखो, खेल तो खेल होता है, पहले तो पढ़ाई की कीमत हो यार दी, पढ़ाई तो ज़्यादा अब खेल की होगी। बात यह है, जो खेल में जो बच्चा कहीं भी निकलेगा तो वो पढ़ाई वाले से ज़्यादा होगा। पढ़ाई वाला तो अपने घर की एक मान ले बन गया, कोई IAS बन गया, IPS बन गया, वो अपने घर का ही नाम रोशन करेगा। और ये तो अपना देश विदेश में, मान ले देश की है तो अपना हरियाणा का तो भिवानी तो खेल में वैसे भी आगे रहा है। तो हम तो बड़े इन बच्चों का बहुत मतलब आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने ये खेल की शुरुआत करी। और मैं तो जब भी ये याद करेंगे, कभी भी मैं इनके साथ रहूंगा। जब भी जो भी मेरी मदद मांगेंगे मैं इनके साथ रहूंगा। ये बच्चे हमारे घर के बच्चे हैं। ठाकुर साहब, आपको भिवानी की दरा भी याद करा है। खेलों के लिए वैसे तो जगह है ही नहीं, अगर हैं उन पर कब्जे होने लग रहे हैं, तो किस प्रकार से आपकी निगाह रहेगी, किस प्रकार से इसके ऊपर काम किया जाएगा? क्योंकि सेठ किरोड़ीमल की ट्रस्ट की जो जगह थी, अब फिलहाल घंटा घर का नया ताज़ा मामला है कि कब्जे भी हो रहे, कब्जे किए भी जा रहे दबंग लोगों के द्वारा। क्या कहेंगे? देखो, ये तो मजबूत गांव है, ये किसी ने कब्जा करने को नहीं दे, खुद करें को नहीं। काफी जमीन शहर में तो देख, सेठ किरोड़ीमल हमारे गाँव का था, जाटुलुवारी का। आधी भिवानी जाटुलुवारी और किरोड़ीमल की है। जो कोई भी शिक्षण संस्था, केम कॉलेज है, भाई स्कूल है, पार्क कॉलोनी है, मंदिर है, ये सारी संस्था हाँ किरोड़ीमल की है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ किरोड़ीमल का पत्थर न हो। वो हमारे गांव का ही था। उसने भिवानी अपनी समझ के कराया था। अब कई गुंडा तत्व है वो उस पर कब्जा करने की कोशिश करे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। आज भी मैं सुबह गांव में गया था इस मामले में। हमारे गांव के आदमी इकट्ठे होने हैं। भैया हमारे गांव का सेठ था, उसने तो संस्था बना दी सार्वजनिक, लेकिन कोई भी कब्जा करना चाहोगा तो हम नहीं होने देंगे। इस बारे में हमारा विचार विमर्श चल रहा है, पता करेंगे कौन कब्जादारी है, उनको नहीं होने देंगे। तो आपकी पूरी निगाह रहेगी, चाहे किरोड़ीमल की जगह के ऊपर की बात हो, चाहे वो ऐसी समाज के साथ कोठाराघात हो। बिल्कुल, कोई भी बात हो, ऐसी समाज के साथ पहले अभी होया था 4-5 दिन पहले, इकट्ठे भी हुए थे। उन्होंने बताया था कि हमारे भी पहले 5 MC होते थे, 6 थे, होते भी थे 6, अभी भी थे, लेकिन अब उनके 5 कर दिए। गलत है भाई, जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है और वार्ड किसी का घटाओ तो गलत है। हमने उसमें मदद करने लग रहे हैं, करेंगे। चलो, थैंक यू। तो ये टीम है और ये टीम के मैच हैं, तो इस तरह हाँ बुद्धो बोले सर, फीता कटवाएंगे सर हम। अच्छा, आज फित्ता कटवाने, तो फित्ता कटवाने की तैयारी होने लग रही है। अब फित्ता के ऊपर घोषणा हो जाएगी, पता चल जाएगा मीडिया को भी, शहर को भी, कि वास्तव में जो तैयारी कर रहे अब चेयरपर्सन की, वो अपने शहर की बजाय कहीं और गांव में भी जाके इतनी हेल्प कर सकते हैं कि बच्चों का मनोबल बढ़े और उनका कुछ सहायता भी हो सके और खेल को बढ़ावा मिल सके। तो अब फित्ते के ऊपर बात करूँगा कि के दिया के मिला। तो भाई बोले पहले हमारी पिच दिखाओ, क्योंकि ये चीज़ तो दिखाने की है। पिच के बारे में बताए के पिच में अपनी खुद की मेहनत है जी। अच्छा, ये मेहनत करके हमारे गांव की मिट्टी है ये। अच्छा, लेकिन हम जब भी करवाते हैं साफ सुथरे गेम और मेहनत करके ऐसी विकेट देते हैं सबको। यानी पूरे गांव के युवाओं ने अपना पसीना बहा के तैयार की है। हाँ जी, हाँ जी।
चलो सर कटवाएं फित्ता आपका। तो फित्ता कटने की तैयारी हो रही और मुख्य अतिथि फित्ता काटने की तैयारी कर। कंची भी नहीं है काटा रोक चलो कैंची भी नहीं होनी चाहिए। तो आगाज हो चुका क्रिकेट प्रतियोगिता का और तालियों से स्वागत हो रहा मुख्य अतिथि का। और ठाकुर साहब मारोगे मेरे कल निशाना मारे है बोले चौका मार दिया है। पहली बॉल में चौका मार दिया मैं बच गया चौका मत हो। ले शुरू कर। तो आगाज हो चुका यानी गुल्ली ठुक गई है। हाँ जी अच्छा पहला तो राउंड अभी का टॉस मैच होगा किस तरह से होगा? टॉस अभी डानी माओ की टीम और अलवास की टीम के साथ मैच है। अच्छा अच्छा टॉस होगा अभी थोड़ी देर में। टॉस होगा और तो कितने मैच होंगे इसके दौरान? इसके दौरान सर करीबन 4 राउंड होंगे। अच्छा, 4 राउंड होंगे। प्रत्येक टीम के चार और प्रत्येक मैच नॉकआउट होता है। अगर कोई भी टीम हारती है तो वो बाहर हो जाती है। तो एम्पायर की व्यवस्था है क्योंकि गांव के तो कहते पक्षपात गेम में आजकल चलता है। कमेटी नहीं का नहीं एम्पायर है। कमेटी के ही अंपायर होते हैं। अच्छा, और काफी मतलब बताया ना मैंने आपको 6 से 7 साल से हम ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं। हर बार हो रहा है बिल्कुल निष्पक्ष निष्पक्ष। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भी गांव की मेयर हो। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कमेटी की कोई टीम नहीं है। अच्छा हाँ गांव की टीम है कमेटी की टीम कमेटी नहीं है। टीम नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा कितना ये जीतने वाली टीम को मिलेगा? कितना सेकंड वाले को रहेगा? कितना थर्ड वाले को मिलेगा? क्या प्रोत्साहन मिलेगा? 21,000 रुपए है फर्स्ट जो इनाम है। जी। सेकंड इनाम है वो 11,000 रुपए है। और जो फर्स्ट मतलब की जो टीम होगी उसमें मैन ऑफ द सीरीज दी Man of the जाएगी series। और मैन ऑफ द मैच भी दिया मैन ऑफ द जाएगा। मैच। जी बिल्कुल सर। चलो थैंक यू सर। ओके सर। नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, करम की सांस को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो एक बार मेरे साथ आप सभी एक नारा लगाना, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, और से युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। सर अहम और लास्ट सवाल। अब पूरा खेल का आगाज हो चुका, टॉस करवा दिया, मुख्य अतिथि आ लिए, सब आ लिया, आपको सम्मान कर दिया। तो किस प्रकार से बच्चों का प्रोत्साहन राशि के रूप में बढ़ाया गया? ऐसा है बच्चों से हमने प्रोत्साहन के लिए 21,000 रुपये दे दिए हैं। और भी अगर कोई कमी रहेगी तो अपने ये आएंगे इनाम देने के लिए, उस टाइम पूरी कर दी जाएगी। कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। कोई कमी नहीं रहने ना देंगे। ठाकुर साहब आपसे विनती है, छोटे काशी के युवाओं से कहें, भिवानी के युवाओं से कहें कि कृपया करके उनके पास भी जाया करें और उनको भी आप भिवानी को संभालना शुरू कर दो। बात यह है ये खिलाड़ी अच्छा बने, कोई बात को नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी इनके पास, कोई कमी नहीं रहेगी। जब भी ये याद करेंगे इनका, चाहे कोई खेल का सामान है, चाहे कोई भाई और जो भी है, इनकी मदद करते रहेंगे हमेशा। जगह की दिक्कत नहीं है, कहीं के भी हो, कहीं के भी लेकिन हो जी। करने वालों में चेष्टा होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जरूरी कोई नहीं भिवानी शहर के हो, किसी भी गांव के होंगे, जब भी याद करेंगे हम इनके साथ रहेंगे। चलो भाई सख्त जरूरत थी ऐसे महापुरुषों की, ऐसे पुरुषों की, क्योंकि वास्तविकता में आज जरूरत है कि कहते कुछ है होता कुछ है, लेकिन वास्तविकता में इस जैसे महापुरुष जिंदा हैं और काम धरातल पर कर रहे, तो आज खेल को भी बढ़ावा मिल रहा है और गांव के दराज खिलाड़ी वो हीरे, नायाब हीरे देश के लोगों मिल रहे। तो सौभाग्य ठाकुर वीरेंद्र सिंह का भी और सौभाग्य गांव डाना लाडनपुर का भी, क्योंकि डाना नरसान का, कि इन्होंने तो गेम कराए और इन्होंने उनके प्रोत्साहन राशि के रूप में 21,000 रुपये अनुदान के रूप में दिया। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास।